गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन अकाउंटेंसी क्लास ऑफ 26 अगस्त 2020। इससे पहले हम लोगों ने गूगल मीट में आज मैंने अपने घर से प्रयास किया था। एक लैपटॉप था मेरे पास, तो उससे मैं सोचा कि एक बार कनेक्ट करता हूँ, तो नहीं हो पाया। तो आज मैं अब आपको ये यूट्यूब रिकॉर्ड करके आपको इसी तरह बताता हूँ। तो मैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही सुबह में ही मैसेज कर दिया था कि आज हम लोग पेज नंबर 29 से लेकर 34 तक का आज स्टडी करेंगे। और इससे पहले ये भी मैसेज किया था कि अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे मैसेज कर दीजिए ताकि मैं उसको ले पाऊँ। तो अभी तक तो मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो अब हम लोग जो है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम पढ़ेंगे। आज हमारा यही इशू है। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस किया था, इट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर द शेयर्स ऑफ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड वेल मैनेज्ड कंपनी टू बी इशूड शेयर्स एट प्रीमियम। कहने का मतलब कि अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, यानी उसके पास पैसे की फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग मतलब उसके पास पैसे की जब तक ज़रूरत पड़ती है तो उसके पास रहता है, अवेलेबल है। कैश फ्लो उसका बहुत अच्छा है, कंपनी का कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो, एंड वेल मैनेज, और उसका मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा है, अच्छा है। तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी जब शेयर मार्केट में इशू करती है तो वो चाहती है कि हम पब्लिक से जो है ज़्यादा पैसा लें, क्योंकि इसका रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छा है। तो अब जिसके एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए एक शेयर का फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, यानी इसका मूल्य जो है, वास्तविक मूल्य जो है वो 100 रुपया एक शेयर का। तो अगर उसको कंपनी ही 100 की जगह 105 रुपया अगर लेती है, 105 रुपया अगर लेती है, तो इसको हम लोग कहेंगे 100 से जब जो भी ज़्यादा, 1 रुपया ले ज़्यादा, चाहे 2 रुपया, चाहे 2 रुपया, चाहे 3 रुपया, चाहे 4 रुपया, चाहे 5 रुपया, चाहे 10 रुपया, चाहे 20 रुपया, चाहे 25 रुपया, चाहे 30 रुपया, जितना भी ज़्यादा लेगी, तो जो ज़्यादा वाला जो अमाउंट है वो प्रीमियम कहलाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 100 को 105 रुपया में बेचा गया है तो ये प्रीमियम जो है 5 रुपये का प्रीमियम कहलाएगा। 5 रुपया जो है प्रीमियम है। चूँकि 5 रुपया प्रीमियम 100 रुपया पे लिया जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग 5% भी कह सकते हैं कि 5% प्रीमियम है। व्हेन द इशू ऑफ शेयर्स इज एट प्रीमियम, यानी कि जब भी शेयर को प्रीमियम पर इशू किया जाता है, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम मे टेक्निकली बी कॉल्ड, यानी कि किसी भी स्टेज में हम उसे मांग सकते हैं, ऑफ द इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि जो स्टेज है, यहाँ पर स्टेज कहने का मतलब क्या कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल एंड एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल। इसमें से किसी भी स्टेज में हम लोग उसे मांग सकते हैं। यहाँ तक कि हर स्टेज में भी मांग सकते हैं, यहाँ से यहाँ एक स्टेज भी मांग सकते हैं या 2 स्टेज, जैसा मर्जी है वैसा है। इसके बाद आपको एक लाइन लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। हाउ एवर प्रीमियम इज जनरली कॉल्ड विद द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम को लिया जाता है जनरली, यानी कि जैसे ही आपको शेयर अलॉट किया जाता है उस वक्त जो पैसा मांगा जाता है अलॉट करने से पहले, उसके साथ में प्रीमियम का भी पैसा ले लिया जाता है पब्लिक से। समटाइम्स विद द एप्लीकेशन मनी, कभी कभी एप्लीकेशन मनी के साथ, रेयरली विथ द कॉल मनी, रेयरली यानी कि बहुत ही रेयर में कॉल के साथ पैसा लिया जाता है। द प्रीमियम अमाउंट इज क्रेडिटेड टू ए सेपरेट अकाउंट कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो यही सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी इसको बोलते हैं। तो ये इसको जो भी प्रीमियम यानी जो एक्स्ट्रा पैसा जो होता है उसको हम लोग एक अलग से खाता बनाकर उसमें क्रेडिट करते हैं, और उसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। एंड इज सोन, और इसको हम लोग बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ में दिखाते हैं। इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ में दिखाते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को कहाँ दिखाते हैं? हाँ, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ में दिखाते हैं, और इसको रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। तो ये आप देखिए, ये इसका हेड है रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। चलिए अब देखिए, ये भी एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछता है। इट कैन बी यूज्ड, जो एक्स्ट्रा मनी जो आप 5 रुपया ले रहे हैं, इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द फॉलोइंग 5 पर्पज़। इसको केवल 5 पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि ये जो 5 रुपया आपने एक्स्ट्रा लिया है वो कंपनी किस तरह से उसका इस्तेमाल करेगी, इसका भी जिक्र किया हुआ है। तो वो 5 तरीका से दिया हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द एक्सटेंट नॉट एक्सीडिंग अनइशूड शेयर कैपिटल ऑफ द मनी, यानी आप इसको एक लाइन में लिखिएगा, टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, बस टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, यानी बोनस शेयर इशू करने के समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आइए नंबर बी,
टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी मतलब होता है शुरुआती, यानी जब कंपनी को शुरू किया जाता है तो उसका जो शुरुआती खर्च होता है वो एक भार की तरह होता है, उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर कुछ बचा हुआ है, यानी उसको नहीं दे पाए हैं अगर हम लोग अभी तक, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है पब्लिक से, इस 5 रुपये का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया जा सकता है। ये है सेकेंड। नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, इसको कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑफ एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। अगर हम लोग किसी भी सिक्योरिटीज़ को डिस्काउंट पर या कमीशन लेके या कोई खर्चा करके बेचे हैं सिक्योरिटीज़ को, यानी शेयर इशू एक्सपेंसेस कह लीजिए, यानी कि शेयर को इशू करने में जो खर्च होता है एक्सपेंसेस जो है, इसको भी राइट ऑफ, यानी इसका भी जो अब कोई खर्चा बचा हुआ है तो उसको करने के लिए एक्स्ट्रा 5 रुपये का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर से आइए नंबर डी देखिए, टू पे प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। अगर प्रेफरेंस शेयर को पैसा वापस किया जा रहा है प्रीमियम पर, या डिबेंचर को पैसा वापस किया जा रहा है प्रीमियम पर, प्रीमियम पर अगर पैसा वापस किया जा रहा है तो हम लोग इस प्रीमियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीमियम का मतलब होता है मोर देन कॉस्ट। हमेशा याद रखिएगा, प्रीमियम 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 को दूसरा शब्द में प्रॉफिट भी बोलते हैं, और प्रीमियम होता है मोर देन कॉस्ट। नेक्स्ट आइए, परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, या इसको बाईबैक ऑफ शेयर्स भी बोलते हैं, उस समय भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये 5 जो है तरीका, ये 5 जो है, ये एक मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो आपके जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कैपिटल गेन है, एक तरह का कैपिटल गेन है, यानी पूंजी लाभ है ना। ये रेगुलर टाइप ऑफ इनकम नहीं है कंपनी के लिए, एक प्रकार का लाभ है, लेकिन ये पूंजीगत लाभ है, यानी कि पूंजी को इशू करते समय इसको हमने लाभ कमाया है। तो इसका इस्तेमाल जो भी है, पूंजी घाटा जो भी है, जो नियम बोलता है, जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स का, जो भी पूंजी घाटा होगा इस पूंजी लाभ में से हम लोग जो है लेंगे। तो यही 5 पर्पस है, इसमें से कोई भी एक ठो भी एग्जाम में आ सकता है कि एक पर्पस लिखिए कि किस पर्पस के लिए जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल होगा, तो इस 5 में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब आइए, द जर्नल एंट्रीज फॉर द इशूड एट ए प्रीमियम आर एज फॉलोज, कि इसमें क्या क्या जर्नल एंट्री होता है, उसको जर्नल एंट्री को ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले जो है आपको सीधे दे दिया है कि अगर प्रीमियम जो है एप्लीकेशन मनी के साथ मांगा गया है, तो एप्लीकेशन मनी के साथ अगर मांगा गया है तो इसको हम लोग किस प्रकार देखेंगे। तो मान लीजिए कि मैं आपके यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर शेयर का दाम 100 रुपया है और 105 रुपये पर ही इशू किया गया, 105 रुपये पर इशू किया गया है, यानी शेयर एक शेयर इशू करते समय 105 रुपया पर इशू किया गया है, और वो जो है मान लीजिए कि एप्लीकेशन के समय 20 रुपया मांगा गया है, और ये 5 रुपया जो है उसके साथ ही मांग लिया गया, 25 रुपया मांगा गया, एप्लीकेशन का 20 रुपया और 5 रुपया प्रीमियम का अगर मांग लिया गया है, तो एक शेयर पे इसका जर्नल एंट्री यहाँ पे बैंक में 25 रुपया आएगा। पहला जर्नल एंट्री में दोनों का आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25 रुपया, और इस 25 रुपया के हम लोग जो यहाँ पे हिसाब लेंगे, यहाँ पे डेबिट होगा 25 रुपया, और शेयर कैपिटल में हो जाएगा 20 रुपया, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में होगा 5 रुपया। तो अगर ये एप्लीकेशन के साथ लिया जा रहा है तो ये जर्नल एंट्री होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये एप्लीकेशन के साथ लिया जा रहा है तब ये दोनों जर्नल एंट्री होगा। ये मैंने एक शेयर्स तक किया है। अगर मान लीजिए 50,000 शेयर है तो इसको हम लोग 50,000 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसको हम लोग यहाँ पर चेंज करते चले जाएंगे। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए कि अलॉटमेंट के साथ, तो अलॉटमेंट के समय क्या होता है कि पहले पैसा मांगा जाता है उसके बाद पैसा आता है। एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले पैसा आ जाता है उसके बाद ट्रांसफ़र होता है, लेकिन अलॉटमेंट में पहले पैसा मांगा जाता है। जब पैसा मांगेंगे तो हम लोग मांगेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मान लीजिए ठीक उसी प्रकार, मान लीजिए 25 रुपया है, 20 रुपया अलॉटमेंट का है और 5 रुपया प्रीमियम का है। यहाँ जर्नल एंट्री इस तरह से होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 25 रुपया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20 रुपया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 5 रुपया। तो ये 25 रुपये का हिसाब हुआ, और ये बैंक में जो भी है 25 रुपये यहाँ पे मिल जाएगा आपको बाद में, अगर पैसा मिल जाता है। तो ये सेकंड हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर कॉल के साथ मांगेंगे तो कॉल के साथ में आपको है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व नहीं होगा, ये रिजर्व गलती से मेंशन किया हुआ है, गलत है ये।
टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। उसी तरह से होगा, जो भी अमाउंट प्रीमियम का प्रीमियम का बैठा दीजिएगा, बाकी कैपिटल में जो कैपिटल का हिस्सा है वो बैठेगा। और शेयर एप्लीकेशन में आप देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं होगा, यहाँ पे शेयर कॉल होगा। तो ये थोड़ा सा NCERT पुस्तक में ये प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा मिस्टेक रहता है। तो ये पॉइंट नंबर 3 में आप देखिएगा, शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से सो ऑन आपका ये जर्नल एंट्री है, इसी तरह से बनते जाएगा। तो अब आइए इलस्ट्रेशन नंबर 8, जिसको कि हम आपको डिस्कस करके बता देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इलस्ट्रेशन नंबर 8, जुपिटर कंपनी लिमिटेड इशू 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी 10 रुपये का एक शेयर है, 35,000 इक्विटी शेयर्स है और 10 रुपये का एक शेयर है और इसको 2 रुपया जो है प्रीमियम पर बेच रहा है, यानी 12 रुपये पर बेच रहा है। 10 रुपये पर 10 रुपये का शेयर है और इसको 12 रुपये पे बेच रहा है। तो बड़ा न्यूमेरिकल है थोड़ा सा, है ना। 10 रुपये का शेयर को 12 में बेच रहा है। तो कैसे कैसे पैसा ले रहा था, एप्लीकेशन में 3 रुपया ले रहा है, अलॉटमेंट में 5 रुपया ले रहा है और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी यहाँ पे 2 रुपया जो इंक्लूड है, 2 रुपया इंक्लूड है। इसका मतलब कि 5 रुपया में 3 + 2 ऐसे है। 3 रुपया कैपिटल का है, ये 3 रुपया और ये 2 रुपया प्रीमियम का है, ठीक है। अब बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये बैलेंस अमाउंट कितना होगा, तो 3 + 5 8 और 8 और 4 12 होगा, तो ये 4 रुपया होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। यानी कि इस तरह से कि एक शेयर का कीमत 10 रुपया है, उसको 2 रुपया प्रीमियम पर बेच रहे हैं, तो अब उसका कीमत हो गया 12 रुपया, यानी कंपनी जो है पब्लिक से एक शेयर पे 12 रुपया लेगी, 12 रुपया लेगी, एप्लीकेशन पे 3 रुपया लेगी, ठीक है। अलॉटमेंट में कैपिटल का जो है 3 रुपया लेगी और प्रीमियम का 2 रुपया लेगी, याद रखिएगा, कैपिटल का 3 रुपया लेगी और प्रीमियम का 2 रुपये लेगी। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पूरा के पूरा जो बैलेंस है 10 रुपये बचा हुआ, यानी 10 रुपया में जो 4 रुपये बचा हुआ वो ले लेगी। तो ये इसको मैं आपको इस तरह से आपको करके दिखाता हूँ। ये इस तरह से आप याद रखिएगा हमेशा, 3 + 2 4 और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 10 + 2। जब ये इस तरह का आप हिसाब देखिए कहीं पे, तो आप इसका मतलब समझिए कि 3 रुपया एप्लीकेशन पे है, 3 रुपया अलॉटमेंट पे है और अलॉटमेंट के साथ 2 रुपया प्रीमियम का हो गया और ये 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पूरा हो गया। तो आप 3 + 3 + 4 कीजिएगा तो ये 10 आ जाएगा इधर वाला पोर्शन के लिए, और ये 2 रुपया जो है प्रीमियम का है आपका। तो इस तरह से जो है आपको इसको ध्यान में रखना है। 3 है, 3 + 2 है और 3 है, सॉरी ये 4 है, सॉरी 3 है, 3 + 2 है और ये आपको क्या है 4 है। तो आप इसको अगर कीजिएगा तो आएगा 10 + 2, ये वाला कैपिटल का हिस्सा है, यानी ये एप्लीकेशन में लिया जाएगा 3 रुपया, अलॉटमेंट में 3 रुपया और 4 रुपया जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया कैपिटल का हिस्सा और ये बिल्कुल अलग से सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा। तो चलिए जर्नल एंट्री हम इसका देखते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, यानी कि पूरा 35,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है और पैसा रिसीव भी हो गया है, रिकॉर्ड जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, आपको कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना है। वेरी सिंपल, सबसे पहले 35,000 के लिए जो एप्लीकेशन आया है उसका जर्नल एंट्री होगा, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,05,000। ये कैसे आया, तो 35,000 जो आपका है 35,000 मल्टीप्लाई बाई आप 3 कीजिएगा तो ये 1,05,000 आ जाएगा। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, यानी कि सेकंड जर्नल एंट्री जस्ट यही वाला अमाउंट यहाँ पे आएगा और फिर जो है वो कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। तो ये पहला 2 सेट ऑफ जर्नल एंट्री, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा में याद रखिए कि अमाउंट आपका ये वाला जो है 3 + 2 है, 5 रुपया जो है ये 3 + 2 का है। तो चलिए दूसरा सेट ऑफ जर्नल एंट्री हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे ये जो किया गया है, ये रखिएगा, ये जो है 35,000 × 3 और ये वाला जो है 35,000 × 2 करके है। तो आप 35,000 × 3 कीजिएगा तो 1,05,000 आएगा और 35,000 2 करिएगा तो 70,000 आएगा। तो ये आप दोनों को ऐड करके यहाँ 175 कर सकते हैं, या आप यहाँ डायरेक्ट जो है 35,000 × 5 कर सकते हैं तो 175 आ गया। और ये वाला जो है ये 3 रुपये के हिसाब से और ये 2 रुपये के हिसाब से 35,000 पे।
तो ये हो गया। अब इसमें कोई भी कॉस्ट इन एरियर नहीं हुआ है, सारा के सारा पैसा मिल गया है, 1,75,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो तीसरा सेट ऑफ जर्नल एंट्री होगा उसमें आप देखिए 35,000 जो था हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए, हमारा 4 रुपये जो बैलेंस था, अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 1,40,000। ये पहले हम लोग डिमांड करेंगे और ये मिल गया हमारा ये दूसरा सेट में। ये जो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 35,000 इंटू 4 1,40,000 एंड देन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें वही अमाउंट आएगा। इसमें बैंक में सारा पैसा मिल गया है और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इस तरह से हमारा वेरी सिंपली ये बन गया। तो इसके लिए आपको बस ये जर्नल एंट्री याद रखना होगा और आज के CW के रूप में आप इलस्ट्रेशन नंबर 8 को जो है कॉपी में करके आप मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा ताकि मैं देख लूँ। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल सा ये है। फिर आप इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अब हम लोग, अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमने पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।